गाइस सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल बटन पे क्लिक करें डेली न्यू वर्ड्स सीखने के लिए। हे गाइस, वेलकम टू ऑल न्यू वोकैबुलरी। सो आज हम ये 7 वर्ड्स डिस्कस करने वाले हैं द हिंदी न्यूज़पेपर के। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट वर्ड इज sporadic. Sporadic means something that happens or appear often but not constantly or regularly. मतलब ऐसा कुछ जो कभी कभी होता हो या ऐसा कुछ जो कभी कभी दिखता हो तो उसे ही कहते हैं स्पोरैडिक। जैसे सपोज आप कभी कभी मूवी जाते हो, आप रेगुलरली तो मूवी जाते नहीं हो कि आप हर संडे और हर फ्राइडे जाते हो, नहीं ना। अब कभी कभी मतलब कभी कोई अच्छा मूवी आया तो मूवी चल गए, तो वो कभी कभी जो होता है ना उसे ही कहते हैं स्पोरैडिक। जैसे पिक में देख लो, स्पोरैडिक टॉक मतलब हम लोग कभी कभी बात करते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग रेगुलरली बात करते हैं। कभी कभी मूड हुआ तो बात हुआ, तो उस टाइप से समथिंग वी डिस्कसिंग, हम लोग कभी कभी डिस्कस करते हैं, तो वो हो गया स्पोरैडिक। सो स्पोरैडिक मीन्स happening sometimes, not regular or continuous, or you can say occurring occasionally. हिंदी में से कहेंगे छिटपुट या कहीं कहीं या कभी कभी। और इसे याद रखने के लिए इसको करो स्पोरैडिक को करो पीरियोडिक। स्पोरैडिक मैंने पैरोडिक, तो इसको मैंने क्या पीरियोडिक मीन्स क्या होता है, जो अपने टाइम पर जो अपने समय पर होता है तो उसे बोलते हैं पीरियोडिक। तो अपोजिट ऑफ पीरियोडिक इज स्पोरैडिक। पीरियोडिक मतलब क्या, अपने टाइम पे अपने समय पर चलता है, और स्पोरैडिक मतलब कभी कभी होता है, तो वो हो गया स्पोरैडिक। फॉर एग्जांपल, स्पोरैडिक केसेस ऑफ द डिजीज वेर रिपोर्टेड। मतलब स्पोरैडिक केसेस मतलब ये जो डिजीज का केस है ये कभी कभी आता है, तो उसको स्पोरैडिक केसेस। नेक्स्ट इज स्पोरैडिक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, मतलब जो बिजली का जो सप्लाई होता है वो कभी कभी होता है। एंड इसके रिलेटेड वर्ड है स्पोरैडिकली, ये एडवर्ब, एंड स्पोरैडिकलनेस ये एक नाउन है। एंड स्पोरैडिक के सिनोनिम्स है इरेगुलर, रेयर, ओकेजनल, रैंडम, कैजुअल और स्टडी। एंड नेक्स्ट इज इंटरमीडिएट। एंड स्पोरैडिक के एंटोनिम्स है पीरियोडिक, रेगुलर, स्टडी, कंटिन्यूअस। नेक्स्ट वर्ड हमारा है पैनोरामिक। नेक्स्ट वर्ड इज पैनोरामिक। पैनोरामिक मीन्स वाइड रेंजिंग व्यू, और यू कैन से बर्ड आई व्यू। जैसे जो बर्ड्स या पक्षी होती है, तो जब लोग आसमान में होती है ना, आसमान में या एयर में होती है, मतलब हवा में होती है, तो वो लोग को जो व्यू मिलता है वो लोग को वाइड रेंज व्यू मिलता है। मतलब वो लोग सब कुछ देख सकते हैं, मतलब जो एरिया का वो सब कुछ देख सकते हैं, तो उसे ही कहते हैं पैनोरामिक। या जैसे सपोज आप स्पेस में हो, आप सपोज करो कि आप स्पेस में हो, तो आप जब स्पेस में होंगे ना तो आपको अर्थ का आपको पैनोरामिक व्यू मिलेगा, मतलब आपको वाइड रेंज व्यू मिलेगा। आपको ओशंस दिखेंगे, कॉन्टिनेंट दिखेंगे, आपको सब कुछ दिखेंगे, तो उसे कहेंगे पैनोरामिक। या जैसे आप प्रैक्टिकली देख लो, तो क्या सपोज आप किसी ऊंचे बिल्डिंग में हो या किसी ऊंचे पहाड़ में हो, तो आपको उस टाइम आपको पूरा नीचे जब देखोगे ना तो आपको पूरा मतलब उस इलाके का आपको पूरा व्यू मिलेगा, पूरा मतलब जो नज़ारा मिलेगा, पूरा जो व्यू मिलेगा उस इलाके का, उस सिटी का, तो उसे कहते हैं पैनोरामिक। ओके, बट ऐसा नहीं कि अब हम इसे बस व्यू में या देखने में यूज़ करें, इसे आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। जैसे सपोज कोई स्टेट का कोई सीएम है, किसी स्टेट का कोई सीएम है, तो उसको पैनोरामिक आउटलुक रखना चाहिए, मतलब उसको पूरा स्टेट के बारे में सोचना चाहिए, ना कि मतलब हर स्टेट के मतलब हर क्लास ऑफ पीपल के बारे में। जैसे मतलब मिडिल क्लास, लोअर क्लास, सब क्लास ऑफ पीपल के बारे में सोचना चाहिए, ना कि किसी एक क्लास ऑफ पीपल के, तो उसको पैनोरामिक आउटलुक बोलेंगे, तो उसे कहेंगे पैनोरामिक। सो पैनोरामिक मीन्स ए फुल एंड वाइड व्यू ऑफ समथिंग, और यू कैन से ए क्लियर कंप्लीट व्यू इन एवरी डायरेक्शन। हिंदी में से कहेंगे विशालदर्शी। और पैनोरामिक को याद रखने के लिए आप इसको करोगे पैनोरामा से। अगर आपके पास लेटेस्ट फोन होगा या आपने सुना होगा ना पैनोरामा मोड, जैसे हर आजकल फोन में होता है, जो लेटेस्ट फोन उसमें सब में आपको मिलता है पैनोरामा फीचर मिलता है, कैमरा में होता है। जैसे इस पिक में देखो, जैसे सपोज आप जो फोटो लेते हो तो आप किसी एक जगह फोटो लेते हो ना, और पैनोरामा में क्या होता है कि आप मतलब कैमरा को आप क्लिक करो तो आप उसको घुमाते रहो, जहाँ आप इसको, जैसे सपोज आपको फोन यहाँ पे, तो आप यहाँ से यहाँ घुमाओगे ना तो आपको यहाँ से यहाँ तक का आपको पूरा व्यू मिलेगा, तो इसे कहेंगे पैनोरामा। तो ये एक्चुअली फोन में आता है पैनोरामा मोड, तो आप इसे करो पैनोरामा मोड इन कैमरा हो जाए, कैमरा या मोबाइल में जो ऑप्शन होता है, तो उससे करो मतलब उसको पूरा को वाइड रेंज व्यू मिलता है, यहाँ से लेके यहाँ तक आप फोटो ले सकते हो। जैसे देखो, आप नॉर्मल फोटो लेते हो तो आप देखो बस यहाँ का फोटो लोगे ना,
बट पैनोरामा क्या होता है, आप यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा उसको घुमाते रहोगे फ़ोन को तो आपको यहाँ से यहाँ का पूरा व्यू मिलेगा। तो वो जो टोटली पूरा व्यू मिला, पूरा वाइड रेंज व्यू मिला, तो उसे कहते हैं पैनोरामिक। फॉर एग्जाम्पल ए पैनोरामिक व्यू, जैसे यही देख लो। नेक्स्ट इज फ्रॉम द होटल रूफ यू कैन एंजॉय पैनोरामा ऑफ द होल सिटी। एंड इसके रिलेटेड वर्ड्स है पैनोरामिकली, जब से एडवर्ब यूज करते हैं पैनोरामिकली, एंड एज ए नाउन पैनोरामा। एंड पैनोरामिक के सिनोनिम्स हैं सिनिक, ऑल राउंड, ब्रॉड, बर्ड आई व्यू या वाइड रेंजिंग। एंड इसके एंटोनिम्स हैं नैरो या लिमिटेड। नेक्स्ट वर्ड हमारा है effigy. Next word is effigy. Effigy means a model or image of a person. A model or image of a person. मतलब किसी पर्सन का पुतला या उसका फोटो या उसका स्टैचू को कहते हैं एफिजी। जैसे इस पिक में देखो ये जो इसको पुतला है ना, ये मतलब किसी पर्सन का पुतला। सपोज कोई XYZ कोई पर्सन है, तो उस पर्सन का जो पुतला है, ये जो पुतला है, तो ये जो पब्लिक है अपने क्रोध में या अपने आक्रोश में इसका जो पुतला जा रहा है, सपोज ये कोई पर्सन है, तो उस पर्सन को ये तो होगा ना, मतलब ये यूं ही तो इसका कार्टून बना के तो जलाएंगे नहीं। तो ये किसी पर्सन, मतलब सपोज ये XYZ पर्सन का पुतला बना के इसको जला रहे हैं, तो इसे कहेंगे एफिजी। या जैसे आपने देखा होगा ना कोई न्यूज़ में या आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा, या कि ये मतलब कि किसी मिनिस्टर का या किसी भी मतलब कोई सेलिब्रिटी का पुतला जला दिए कि मतलब उसने कुछ गलत बोला होगा या कुछ गलत किया होगा, तो उसका पुतला जला दिया, उसका फोटो जला दिए। तो जो पुतला या फोटो होता है, तो मतलब किसी पर्सन को ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो इसे कहते हैं एफिजी। सो एफिजी मीन्स a model or other object that represents someone, especially one of a hated person, that is hanged or burned in public place. हिंदी में कहेंगे पुतला या प्रतिमा। और इसे याद रखने के लिए इसको रिलेटेड आप FIG फिग, वो बोलते हैं ना, फिगर को बोलते हैं शॉर्ट में FIG। जैसे हमने देखा बुक में FIG 2.1 FIG 2.2 होता है ना, तो इसको FIG फिगर। तो a model or figure of a person, a model or figure of a person is effigy. For example, the football coach was burned in effigy. मतलब जो फुटबॉल कोच है उसको जलाया गया, सपोज करो ये क्या ही होगा, तो इस टाइप से। एंड इसके रिलेटेड वर्ड सिनोनिम्स है लाइकनेस, पपेट, स्टैचू, फिगर, आइकन, मॉडल, पिक्चर। नेक्स्ट वर्ड हमारा है रेडिक्यूल। नेक्स्ट वर्ड इज रेडिक्यूल। रेडिक्यूल मीन्स टू मोक और मेक फन ऑफ। मतलब किसी का हंसी उड़ाना या किसी का मजाक उड़ाना, वो कहते हैं रेडिक्यूल। जैसे इस पिक में देख लो, ये दोनों देखो, इसकी हंसी उड़ा रहे हैं, इसके मजाक उड़ा रहे हैं या हंसी उड़ा रहे हैं, तो इसे कहते हैं रेडिक्यूल। सो रेडिक्यूल मीन्स टू लाफ एट एंड मेक जोक अबाउट समवन होगा, मतलब किसी पर्सन के बारे में या किसी समथिंग, मतलब किसी चीज़ के बारे में, इन ए क्रूवेल और हार्श वे, मतलब खाली इसका मजाक नहीं उड़ाया, थोड़ा मतलब क्रूवेल वे में, तो उसे कहते हैं रेडिक्यूल। हिंदी में से कहेंगे हंसी उड़ाना या ताना मारना इसका परफेक्ट, मतलब किसको तो ताना मारना, तो आप हंसी उड़ाना उसको मतलब ताना दे रहे हो ना। जैसे आपने सुना होगा, जैसे सास बहू होता है ना, सास मतलब बहू को जो ताना मारती है, ओके, तो उस टाइप से, तो उसे कहते हैं रेडिक्यूल। और इसको याद रखो आप रेडिकुलस से, जैसे हमने सुना होगा ना वर्ड, इट्स रेडिकुलस, मतलब जो ऐसा कुछ जो बहुत बेकार है, भद्दा है, ओके। तो जो हास्यपद बेतुका है, मतलब जो है ना, ये जो हंसी उड़ा ये तो बेतुका है ना, ताना मार रहा है, तो ये होगा रेडिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल, द अदर किड्स रेडिक्यूल्ड हिम फॉर द वे ही ड्रेस्ड, मतलब उसने ऐसा मतलब पहना था कि जो दो बॉय है, सपोज यही जो अदर किड है, ये इसका मजाक उड़ा रहे थे या ताना मार रहे थे। नेक्स्ट इज दे रेडिक्यूल्ड द आइडिया, मतलब उसके आइडिया पे उसके मजाक उड़ाया गया। एंड इसके रिलेटेड वर्ड्स है, रिलेटेड फॉर्म है रेडिक्यूलिंग। एंड जब एज ए नाउन यूज करेंगे होगा रेडिक्यूलर। एंड रेडिक्यूल के सिनोनिम्स होंगे लाफेबल, सिली, फुलिश, डेरिसन, ये वर्ड मैंने डिस्कस किया है, मॉकरी। एंड इसके एंटोनिम्स होंगे applause, अप्रूवल, प्रेज। नेक्स्ट वर्ड इज whimper. Whimper means to make a weak sound expressing pain and unhappiness. मतलब धीमी आवाज में रोना,
जैसे जैसे पिक में देख लो, ये जो बच्चा है ये धीमी धीमी आवाज़ में रो रहा है। अब ये फोटो है तो आपको आवाज़ तो नहीं सुनाई दे रहा है, बट सपोज करो देख लो चेहरा ना, तो ये सबको धीमी धीमी आवाज़ में रो रहा है, होता है ना। अगर इसको कुछ प्रॉब्लम है या इसको कुछ चाहिए होगा तो ये धीमी धीमी आवाज़ में रोता है, जैसे होता है ना, मतलब आप जान रहे हो ना, तो ये मतलब धीमी धीमी आवाज़ में रोता है, तो इसे कहते हैं विम्पर। अब ऐसा नहीं कि बस बच्चे लोग ही रोते हैं, जैसे सपोज आपको भी कोई बहुत दर्द है, जैसे आपको कोई चोट लगा हो तो आपको भी बहुत दर्द है, या आप भी बहुत कोई तकलीफ में हो तो आप भी धीरे धीरे रोते हो। ऐसा नहीं कि आप चिल्ला चिल्ला के बच्चों की तरह रोते हो, आप होता है ना, मतलब आँख से आंसू निकलते हैं, धीरे धीरे रोते हो ना, तो उसे मतलब धीरे धीरे रोना, या आप बोल सकते हो सिसक के रोना, तो उसे कहते हैं विम्पर। So whimper means to make a quiet crying sound, or you can say cry weakly and softly. हिंदी में कहेंगे बच्चों सा रोना, बच्चे सा रोना, जैसे ये यही रो रहा होगा। एंड इसको याद रखने के लिए इसको करो रिलेटेड आप विस्पर से, विम्पर विस्पर। देखो अगर एम का जगह एस कर देंगे तो ये हो जाएगा विस्पर। विस्पर मतलब तो आपको पता होगा, मतलब जो धीरे धीरे होता है ना, फुसफुसाना, जैसे मतलब धीरे धीरे बोलना या फुसफुसाना। जैसे सपोज आप किसी से फ़ोन में छुप छुप के बात करो, मतलब सीक्रेटली छुप के कुछ बात करो, तो आप जोर से तो बोलोगे नहीं, आप धीरे धीरे फुसफुसा के बात करोगे, तो वो होता है विस्पर। तो जब हम धीरे धीरे बात करते हैं तो वो होता है विस्पर, और जब हम धीरे धीरे रोते हैं तो वो होता है विम्पर। तो धीरे धीरे रोना या धीरे धीरे फुसफुसाना को बोलेंगे विस्पर, एंड धीरे धीरे रोना को बोलेंगे विम्पर। ओके, फॉर एग्जाम्पल ए चाइल्ड इन ए बेड नियरली बिगेन टू विम्पर, जैसे यही होगा। नेक्स्ट इज आई हर्ड ए पपी ए चाइल्ड विम्परिंग, एंड इसके रिलेटेड वर्ड्स है विम्परर, जब एज अ नाउन यूज विम्परर एंड विम्परिंगली, ये एडवर्ब है। एंड इसके सिनोनिम्स है लैमेंट, मोइन। मोइन मीन्स होता है ऐसा कुछ, जैसे सपोज, जैसे कैसे समझाऊं, या जैसे सपोज आपको कोई चोट लगा, ओके, तो जो आप चोट लगा तो आप रोते नहीं हो, आप जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, जब करहाते हो, जो होता है ना, दर्द से आप कोई करहा रहा हो ना, तो उसे बोलते हैं मौन। नेक्स्ट इज प्लांट या वीप। वीप मीन्स तो आपको पता ही होगा ना, मतलब जो रोना होता है, इसका मतलब रोना होता है, बट ऐसा नहीं कि रोना, इसका मतलब जो चिल्ला चिल्ला के रोना होता है ना, उसे बोलते हैं वीप। नेक्स्ट इज बॉल। नेक्स्ट वर्ड हमारा है सिगोफेंट। नेक्स्ट वर्ड इज सिगोफेंट, इसे सिगोफेंट पढ़ते हैं, इसको आप साइकोफेंट मत पढ़ना, जैसे होता है ना SYNC सिंक पढ़ते हैं ना, तो उस तरह सिगोफेंट। ओके, सिगोफेंट। सिगोफेंट मीन्स ए पर्सन हु ट्राई टू विन who try to win favor, a person who try to win favor from wealthy and influential people by flattering them, a person who try to win favor from wealthy and influential people by flattering them। मतलब ऐसा कोई पर्सन जो किसी वेल्दी एंड पावरफुल पर्सन का तारीफ करता हो, उसकी चापलूसी करता हो अपने फायदे के लिए, तो उसे ही कहते हैं सिगोफेंट। जैसे इसे आप एग्जांपल समझो, जैसे सपोज कोई मिनिस्टर है, ओके, उस मिनिस्टर का कोई PA होगा, या उसके आगे पीछे जो होते रहता है वो लोग होगा, तो वो लोग उसकी बहुत चापलूसी करता है। जैसे होता है ना, सर आप तो ग्रेट हो, आप तो हमारे दूत हो, आप ही सोसाइटी के लिए कुछ कर सकते हो, तो उसकी जो चापलूसी करता है, उसको मक्खन लगाता है, तो उसे ही कहते हैं सिगोफेंट। जैसे पिक में देखो, सर यू आर ग्रेट, अमेजिंग, यू द बेस्ट, तो इस तरह का मक्खन लगाना अपने फायदे के लिए, तो इसे क्या बोलते हैं सिगोफेंट। So sycophant means a person who praise powerful people in order to get their approval, और हिंदी में से कहेंगे खुशामदी या चापलूसी। और इसे याद रखने के लिए आप इसको करो रेट साइकोफेन से। ओके, सिगोफेंट को मैंने क्या साइको, SYCO है, तो इसको मैंने किया साइको, फैन को क्या मैंने फैन, तो साइकोफेन। तो सपोज करो आपको कोई वो साइकोफैन है, तो सपोज ए साइकोफैन ऑफ योर्स who please you by flattering in order to gain a personal advantage, तो वो बहुत आपका साइकोफैन है, मतलब साइको पागल है थोड़ा, तो वो आपके बहुत मतलब चापलूसी कर रहा है अपने पर्सनल गेन के लिए। नेक्स्ट इसके एग्जांपल है हर प्रेज वाज ऑब्वियस साइकोफेंसी, एंड इसके रिलेटेड वर्ड है साइकोफेंटिक या सिगोफेंटिकल, ये एक एडजेक्टिव है, एंड जब से एज एडवर्ब यूज करेंगे तो होगा सिगोफेंटिकली। एंड इसके सिनोनिम्स है एप्पल पॉलिशर, टॉडी, फ्लैटरर, ग्रोवलर, एड्यूलेटर। नेक्स्ट वर्ड हमारा है कंसर्टेड। नेक्स्ट वर्ड इज कंसर्टेड। कंसर्टेड मीन्स ए ग्रुप इफर्ट टू अचीव ए पार्टिकुलर गोल, ए ग्रुप इफर्ट टू अचीव ए पार्टिकुलर गोल, मतलब किसी गोल को हासिल करना, या किसी काम को करने के लिए एक साथ एकजुट होकर या एक साथ मिलकर काम करना को कहते हैं कंसर्टेड।
जैसे सपोज कोई कंसर्ट होने वाला है, या जैसे सपोज कोई म्यूजिक कंसर्ट होने वाला है, तो आप अकेले तो पूरा कंसर्ट का जितना काम है वो तो आप करने पाओगे नहीं। तो उस कंसर्ट में बहुत सारे काम होते हैं ना, और मतलब म्यूजिक का जो बॉक्स है ये सब, और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो वो जो काम करने के लिए आप किसी ग्रुप का हेल्प लोगे, और वो जो ग्रुप है वो सारे मिलकर एक ही काम को करेंगे। मतलब उस कंसर्ट को, म्यूजिक कंसर्ट हो रहा है तो उस कंसर्ट के लिए सब मिलकर काम कर रहे हैं, एकजुट होकर मिलकर काम कर रहे हैं, तो उसे ही कहते हैं कंसर्टेड। सो कंसर्टेड मीन्स प्लान्ड और डन टुगेदर फॉर ए शेयर्ड पर्पस। कोई शेयर्ड पर्पस है, कोई परफेक्ट गोल है, या कोई काम है जो सब मिलकर कर रहे हैं। हिंदी में और यू कैन से इन्वॉल्विंग द ज्वाइंट एक्टिविटी ऑफ 2 और मोर। कोई 2 पर्सन या और ज़्यादा पर्सन मिलकर काम कर रहे हैं तो, और इसे हिंदी में कहेंगे मिलकर किया हुआ काम। और इसे याद रखने के लिए आप इसको करोगे कंसर्ट से, है ना। या कंसर्ट मतलब आपको पता हो, जैसे कोई कंसर्ट होता है ना, जैसे कोई म्यूजिक कंसर्ट हो गया, कोई डांस कंसर्ट हो गया, तो कंसर्ट लाइक म्यूजिक कंसर्ट, डांस कंसर्ट, कोई भी कंसर्ट होता है तो कंसर्ट कोई एक पर्सन करता नहीं है, तो कोई सब मिलकर जो काम करते हैं, कि जो कंसर्ट को सक्सेसफुल करने के लिए सब मिलकर काम करते हैं। मतलब कंसर्ट जो होता है, जैसे कोई म्यूजिक कंसर्ट या कोई भी कंसर्ट हो रहा है, तो वो कंसर्टेड इफर्ट्स होता है, सबके इफर्ट्स से होता है कंसर्ट, तो उसे कहते हैं कंसर्टेड। जैसे ये देखो, ये जो म्यूजिक कंसर्ट हो रहा होगा तो सबके कंसर्टेड इफर्ट्स हो रहा होगा, मतलब सबको मिलकर काम किए होंगे तब हो रहा है। एंड इसके एग्जांपल है कंसर्टेड एक्शन और इफर्ट। नेक्स्ट इज एक कंसर्टेड अटैक, मतलब सब मिलकर किसी ने अटैक किया है। एंड इसके रिलेटेड वर्ड्स है कंसर्टेडली, ये एज ए एडवर्ब यूज करेंगे तो। एंड कंसर्टेड के सिनोनिम्स होंगे कोलैबोरेटिव, कंबाइंड, म्यूचुअल, ज्वाइंट, कोऑपरेटिव। एंड इसके एंटोनिम्स होंगे सेपरेट, मतलब अकेले कर रहे हैं, इंडिविजुअली कर रहे हैं, या सॉलिटरी। सो गाइस, हमने 7 वर्ड डिस्कस के लिए एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। स्पोरैडिक मतलब कभी कभी कहीं ऐसा कुछ हो जाता है, या कभी हम लोग कर लेते हैं, मतलब कभी हम लोग बात कर लेते हैं, तो वो होगा स्पोरैडिक। नेक्स्ट वर्ड था हमारा पैनोरामिक वाइड रेंज व्यू, मतलब हमको जो पूरा व्यू मिलता है, पूरा दुनिया का व्यू मिल रहा है। जैसे इस पिक में था, जैसे हमको यहाँ से यहाँ का पूरा व्यू मिल रहा है, या आप किसी पहाड़ में तो आपको पूरा सोसाइटी का या उस एरिया का पूरा व्यू मिल रहा है, तो उसे कहते हैं पैनोरामिक। नेक्स्ट वर्ड हमारा एफिजी मतलब किसी पर्सन का पुतला या उसका इमेज या उसका स्टैचू को बनाना, या उसको बना के जो जला रहे हैं, तो इसे कहते हैं एफिजी। नेक्स्ट वर्ड हमारा रेडिक्यूल मतलब किसी का मजाक उड़ाना, या किसी को ताना मारना, वो कहते हैं रेडिक्यूल। नेक्स्ट वर्ड था हमारा विम्पर, मतलब सिसक के या धीमी आवाज में रोना, जैसे जो बच्चे लोग धीरे धीरे रोते हैं या सिसक के रोते हैं, तो इसे कहते हैं विम्पर। नेक्स्ट वर्ड हमारा सिगोफेंट मतलब किसी की चापलूसी करना, किसी पावरफुल पर्सन की चापलूसी करना। ऐसा नहीं कि किसी की चापलूसी कर रहे हैं, किसी पावरफुल पर्सन, जैसे कोई मिनिस्टर है या कोई सेलिब्रिटी, उसकी जो चापलूसी करते हो अपने फायदे के लिए, तो उसे कहते हैं सिगोफेंट। नेक्स्ट वाला कंसर्टेड मतलब जो सब कोई मिलकर या एकजुट होकर जो काम करते हैं, तो उसे कहते हैं कंसर्टेड। सो गाइज, एक बार आप वीडियो पॉज करके आप एक बार सारे वर्ड्स को एक बार रिवाइज कर लोगे। आज जो सारे वर्ड जो मैं डिस्कस किया है, आप इसे एक बार रिवाइज कर लोगे। एंड जो मैंने गाइज प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, आप एक बार इसे भी रिवाइज कर लो। ओके एंड गाइज, आज का टास्क है, देखो ये सारे वर्ड्स मैंने प्रीवियस किसी वोकैबुलरी वीडियो में डिस्कस किए, तो आप एक बार वीडियो पॉज कर एक बार रिवाइज करो कि ये सब मैंने किस वर्ड से या किस ट्रिक से आपको याद होगा ना, मैंने डिस्कस किया। तो अगर नहीं याद है तो गाइस नो प्रॉब्लम, आप देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, आपको इस टास्क का लिंक मिलेगा, मतलब जिस वोकैबुलरी वीडियो में मैंने ये वर्ड डिस्कस किया है, आप वहाँ जाके इसको देख सकते हो, फिर से रिवाइज कर सकते हो। अगर नहीं याद आ रहा है तो बहुत बढ़िया है। सो गाइज, दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।